मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ाएं लेक्चर नंबर 25 ओपी गुप्ता सीआरई। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन ए टू बी इट इज ऑब्जर्व दैट, पहला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, मतलब अगर हम लिखें माइनस आर ए इक्वस टू के सी ए की पावर एन, ऑर्डर आई डोंट नो, तो कह रहा है कि जो रेट है वो आपका फैक्टर 4 टाइम बढ़ जाता है। ठीक, ऑन द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ तो 2 सी ए की पावर एन। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर एन आ जाएगा 4, इसे 2 की पावर 2 ले सकते हैं, तो एन इक्वस टू हो गया 2, आर्डर हो गया 2। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई फैक्टर 9 ऑन ट्रेवलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, फिर दोबारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। अब बोला इस बार रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो 9 गुना हो जाता है अगर आप कंसंट्रेशन जो है वो 3 गुना करते हो। तो भैया फिर आप इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करो 1 से, डिवाइड करोगे 3 की पावर एन इक्वस टू 9 हो जाएगा, और इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो, तो एन इक्वल 2 आ जाएगा। कन्फर्म हो गया, ऑर्डर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है देन द रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सी ए पावर एन प्रोपोर्शनल है, तो माइनस आर सी ए का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। सी ए स्क्वायर बी 241 का बी। ठीक, 241 का बी हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 242 हम देख रहे हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है द इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस काइनेटिक डाटा यूज्ड व्हेन डाटा इज स्कैटर्ड। ठीक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर डाटा स्कैटर्ड है, डाटा कम है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सही है, हमें दोबारा ढूंढना है। बी द डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस काइनेटिक डाटा रिक्वायरिंग मोर एक्यूरेट लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा। बिल्कुल सही बात है। C when the reaction rate independent of the temperature, when the reaction rate independent of the temperature, the reaction is said to be zero order। मेरे भाई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही तो खोज रहा था मैं। 242 का C। 242 में डी कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो रिएक्टर, रेशियो ऑफ बॉइलिंग ऑफ फ्लो रिएक्टर to that of the mixed flow reactor always less than 1 for identical feed composition for all positive order। सभी पॉजिटिव ऑर्डर के लिए ये वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है। बिल्कुल, अगर ऑर्डर आपका पॉजिटिव है, ऑर्डर आपका कैसा है 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, मतलब पॉजिटिव है, इतना रखो खाली, तो ऐसे केस में पीएफआर का वॉल्यूम कम होता है और एमएफआर ज़्यादा होता है, तो रेशियो हमेशा 1 से कम रहेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी इसका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 243 हम देखेंगे। कह रहा है कि द इरिवर्सिबल रिएक्शन स्पेशल केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो ए से बी, ठीक, और एक K2 है, अगर हम K2 को 0 कर दें तो मेरे भाई ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी ए से बी में। और बात समझे? अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से है कि इसका दूसरा वाला स्पीड 0 कर दें तो ए से बी बनेगा, बी से ए बनेगा नहीं, तो अपने आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कन्वर्ट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है K1 K2 दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम तो इरिवर्सिबल नहीं बनेगी। समझ गए? तो एक गलत बात कर दी। बी कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन 0, कन्वर्जन 0 हो जाए, ये कह रहा है। ठीक, कह रहा है कन्वर्जन 0 हो जाए, तो कन्वर्जन 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। ठीक, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन 0, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हाँ देख ध्यान दो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन 0, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगर 0 हो जाएगा तो फिर ए से बी नहीं बनेगा, बट बी होगा तो बी से ए बन सकता है। समझ गए बात?
तो ये सी कंडीशन सही है दोस्तों का सी। जो बी आपका बी नहीं समझ आया, बी में कह रहा है कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जीरो, कन्वर्जन जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है वो बार बार मूवमेंट होता रहेगा, प्लस माइनस पे दो बनाए, जीरो में दो से जीरो जो ऐसे, मगर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल जो है बनी रहेगी रिएक्शन, ठीक। तो अगर हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे इरिवर्सिबल का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल में, वो रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 244 देखेंगे, कह रहा पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द इन कैटेलिटिक रिएक्शन द कैटलिस्ट रिएक्ट विद रिएक्टेंट, तो ये गलत, रिएक्ट नहीं करता है। एक कैटलिस्ट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, गलत। एक कैटलिस्ट लोअर एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सिस्टम, बिल्कुल सही, सी 244 सी। डी कह रहा है कैटलिस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कैटलिस्ट को रिकवर नहीं करता है, कह रहे हो रिकवर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 245 क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, कोई रिएक्शन है x से y बन रहा है, ये रेट कांस्टेंट k है। कह रहा है कि गिवन बाई, इसकी रेट एक्सप्रेशन दिया है rx इक्वल्स टू k1 cx अपॉन 1 प्लस k2 cx, ठीक। एट हाई वैल्यू ऑफ सी ए, एट हाई वैल्यू ऑफ सी ए, ठीक, मतलब सी एक्स। अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसी हो, हैक्स हाई हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हाई होगा जब इसकी वैल्यू, यानी ये बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में 1 प्लस k2 cx ए क्या होगा कि अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा k2 cx के, 1 की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये k2 cx बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू k2 cx 1 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन देखा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली आर। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिएगा, अगर 1 प्लस k2 cx जगह पे अगर k2 cx रख दें हम, तो माइनस rx हो जाएगा k1 cx अपॉन k2 cx, cx cx कैंसिल हो जाएगा, k1 अपॉन k2, जे ओवरऑल ऑर्डर हमारा बचेगा। तो r ओवरऑल जो बचा है k1 अपॉन k2, ठीक। और उसमें कंसंट्रेशन है नहीं, तो कंसंट्रेशन हमारा जीरो है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि, क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर आपका जीरो है। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपका कितना है k1 अपॉन k2, रेट कांस्टेंट ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, तो जीरो कामा k1 अपॉन k2 देखो कहाँ पर है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जिसमें दो जगह दिया है बी और ए में, ठीक, ए में बी में, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और रेट कांस्टेंट k1 अपॉन k2, तो ए इज द राइट आंसर, 245 का ए, 245 का ए। 246 क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 246 क्वेश्चन में 245 को चेंज किया गया है। आइए देखते हैं क्या चेंज किया गया, उसका आंसर आपको देना है। कह रहा है कि इन क्वेश्चन 245 एट लो कंसंट्रेशन, अच्छा अगर कंसंट्रेशन लो तो माइनस आर एक्स इक्वल टू क्या था, k1 cx अपॉन 1 प्लस k2 cx, लो कंसंट्रेशन होता है। तो कह रहा है कि अगर लो कंसंट्रेशन हो, लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि ए वाली वैल्यू k2 cx की वैल्यू ये काफ़ी कम है 1 के मुकाबले में, ठीक। तो फॉर द, फिर आपको ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, k1 cx, क्योंकि ए वैल्यू बहुत कम 1 के मुकाबले में, तो खाली 1 रख देंगे यहाँ पर, तो ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट आपका k1 हो जाएगा, 1 एंड k1।
देखो ऑर्डर फर्स्ट है एंड K1 246 का C। ठीक, जो मैंने आपको सारे फुल कंटेंट में करवाए हैं क्वेश्चन इस टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, PSC में IOCL में सब करवाए हैं आपको। 247 देखेंगे। 247 कह रहा है कि फॉर द इरिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन इन पैरेलल, दो रिएक्शन है, X कन्वर्ट हो रहा है Y में, रेट कांस्टेंट K2 है, और X कन्वर्ट हो रहा है Z में, रेट कांस्टेंट K2 है, पहले वाले में K1 है। ठीक, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाते हैं, पहला रिएक्शन है, इसको Y और इसको Z, यहाँ K1 यहाँ K2, ऐसे दिखाते हैं। कह रहा है प्लॉट ऑफ सी वाई, नहीं फॉर 247 देखो, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ X इज इक्वल टू, देखो माइनस आर एक्स K1 सी वाई, K1 सी एक्स, और यहाँ पर माइनस आर एक्स इक्वल टू K2 सी एक्स, दोनों को जोड़ दो तो माइनस आर एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 सी एक्स। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एक्स, तो ये K1 प्लस K2 सी एक्स, K1 प्लस K2 सी एक्स। ठीक, सी ए लिखा है, ज़्यादातर हम करंट 8 ए बोलते हैं इसलिए इसने सी ए लिखा है। ए आंसर है 247 का, ए 247 का ए आंसर है। ठीक, और अच्छा क्वेश्चन है 248, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है फॉर द इरिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, कह रहा है कि यहाँ पर X कन्वर्ट होता है Y में K1, और X कन्वर्ट होता है Z। अच्छा, जी इसमें मिसप्रिंट है, Y लिख दिया है, Z कर दीजिए, और एक K2 है। कह रहे प्लॉट ऑफ सी वाई वर्सेस सी जेड, ये आप करना है। गिव स्ट्रेट लाइन हैविंग अ स्लोप, देखो सी वाई अपॉन डी सी टी। ठीक, नहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई जो हो जाएगा K1 सी एक्स, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड हो जाएगा K2 सी एक्स। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो तो डी सी वाई अपॉन डी सी जेड इक्वस टू K1 अपॉन K2। ठीक, ए यहाँ से इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, जे सी वाई सी जेड स्टार्टिंग, सी जेड नॉट, सी वाई स्लोप जो है इसका ये आएगा K1 अपॉन K2। ठीक, यही आंसर है। देखो स्लोप 248 में K1 अपॉन K2, बी 248 का बी। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 249 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन x प्लस 2y इक्वस टू 3z K1। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ y इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अच्छा ठीक है, इसमें एक काम करो, पहले लिख लो Rx अपॉन 1 Ry अपॉन 2 Rz प्लस में रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है 3। ये रिलेशन पहला ऑप्शन कह रहा है आपको होल्ड गुड, कौन सा रिलेशन ठीक है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाई इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, ये कह रहा है। तो बाई और जेड को ध्यान से देखो, ये बात सही है क्या? रिलेशन बराबर है? नहीं है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। आंसर बी ऑप्शन चेक करो। कह रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाई इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स। देखो इनमें रिलेशन देखो, गलत रिलेशन है दोनों ऑप्शन। सी देखो, 3 टाइम द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, 3 टाइम the rate of disappearance of x is equal to the rate of appearance of z। अब फोकस करो x पे और z पे, बराबर पुट करोगे तो 3 टाइम्स आर एक्स, 3 इंटू माइनस आर एक्स जेड आ जाएगा। सही है सी। डी चेक कर लो, वैसे जरूरत नहीं चेक करने की, फिर भी चेक कर लो। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जेड, अपीयरेंस बोल रहा होगा, अपीयरेंस ऑफ जेड। तो मेरे भाई बराबर नहीं है, 1/3 का हिसाब है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 250 पढ़ेंगे हम। कह द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेस्पेक्टिवली फॉर हाइड्रोलाइसिस मेथिल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डाटा नहीं दिया है बट आपको जानकारी होनी चाहिए। द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आपको बताना है रिएक्शन रेस्पेक्टिवली फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट क्या होता है? CH3COOCH3, इसे बोलते हैं मेथिल एसीटेट। इसका हाइड्रोलाइज करने के लिए आपको पानी लेना पड़ेगा, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड का मतलब प्रोटॉन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और इसमें क्या होगा, बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, बनेगा एसिटिक एसिड प्लस ये बनेगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वाटर और ये है हमारा मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट यानी मेथिल एसीटेट की हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन है। मॉलिक्यूलिटी को तो आपको सिंपल एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हो गए। मॉलिक्यूलिटी 2 हो गई। अब रेट लिखो इसका। तो रेट जब लिखोगे आप तो कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक। जो वाटर होता है उसमें वो वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में होता है। जो वाटर होता है इस रिएक्शन में वेरी लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तभी हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन होती है। और जब कोई भी कंसंट्रेशन किसी कंपाउंड का वेरी लार्ज होता है दूसरे के मुकाबले में, तो फिर जस्ट लाइक कांस्टेंट बिहेव करता है। मैंने आपको बताया जे कैड के डैश हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ मेथिल एसीटेट जो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये ऑर्डर जो है आपका क्या हो जाएगा, सिंगल ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। यानी दिस इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलिटी 2 और ऑर्डर 1। इसमें पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलिटी आपको पहले बतानी है यहाँ पर और ऑर्डर आपको बाद में बताना है। तो मॉलिक्यूलिटी 2 और ऑर्डर 1, ए इज द राइट ऑप्शन। 250 का ए आंसर राइट है। तो ये था हमारा आज लेक्चर। फिर मिलते हैं, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।